बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पे है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 की जो स्टेटमेंट है वो ये है जी कि स्केच करना है, आपने ग्राफ स्केच करना है। आपको इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को आपने स्केच करके दिखाना है। दूसरा काम स्केचिंग के बाद का है। स्केचिंग के बाद आपने ये चेक करना है कि जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है क्या वो किसी फंक्शन का ग्राफ है। ये दोनों बातें जब तक आप स्केच नहीं कर लेंगे, दूसरी बात आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से किसी फंक्शन को, किसी ग्राफ को फंक्शन चेक किया जाता है। पहले हम स्केचिंग करते हैं और स्केचिंग के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फंक्शन चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपके पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसमें अगर y को आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो आपके पास बनता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। इसमें आप जो है डोमेन आपकी जो है x है और रेंज जो है वो आपके पास y यानी कि f ऑफ x है। f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। देखिए, डोमेन जो होती है वो इनपुट होती है। अब आप इसमें ग्राफ प्लॉटिंग या स्केचिंग होप्स हो कि आपको आती है। इसके लिए नॉर्मल जो रूटीन है वो आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, एक टेबल बनाना पड़ता है और उस टेबल में आप x की कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। इस तरह से आप टेबल बनाएं, x की वैल्यूज़ इंसर्ट करें, उसके करस्पॉन्डिंगली y की या f ऑफ x की वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। आप रियल लाइन में से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं और बीच में ज़ीरो। जो मेरी रूटीन है वो हम ज़ीरो को भी पुट करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज जैसे -1, -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करते हैं, जिसके बाद हमारे पास करस्पॉन्डिंगली y के आंसर्स आते हैं। फिर x और y के इन पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं, स्केच करते हैं। तो इसमें आपके पास आप ओरली कर सकते हैं कि इस स्टेज पे हमें ग्राफ स्केचिंग तो आती है। इसमें आप इसको देखिए, अगर आप इसमें आप सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट की तो अंडर रूट के अंदर x की नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से आयोटा आ जाएगा। तो हम चूँकि रियल लाइन पे काम कर रहे हैं, हमारा सारा काम रियल नंबर्स के ऊपर है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं जाना चाहते। तो आप यहाँ पे बाउंड है। नॉर्मली हम डोमेन में x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बाउंड है। हम यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव ही पुट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास है 0। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास y भी करस्पॉन्डिंगली 0 आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये ओरिजिन पे बनता है जिसमें x और y दोनों 0 हैं। दूसरा पॉइंट जो है, आप x को 1 पुट करें। जब आप x को 1 पुट करते हैं तो y जो है वो आपके पास प्लस माइनस 1 आता है। ये देखिए, x जब आपके पास 1 होता है तो y आपके पास +1 आए तो ये पॉइंट बनता है, और y आपके पास -1 आए तो ये पॉइंट आपके पास बनता है। ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लें ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, अगर x को आप 2 पुट करते हैं तो y जो है वो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 आता है। अंडर रूट 2 का मतलब है प्लस माइनस 1.44 समथिंग। इसी तरह से आपके पास x जब 2 होता है तो y आपके पास 1.4 समथिंग यहाँ करके एक ये पॉइंट बनता है, और -1.4 समथिंग यहाँ करके एक पॉइंट आपके पास ये बनता है। इसी तरह से आपके पास जब x को आप 3 पुट करते हैं तो y आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 आता है, और अंडर रूट 3 का मतलब है 1.7 समथिंग। ठीक है, तो जब आप इसको पुट करते हैं x आपका 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली y आपका 1.7 समथिंग यहाँ करके ये पॉइंट बनता है, और -1.7 समथिंग यहाँ करके ये पॉइंट बनता है। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो देखिए आपके पास शेप क्या बनती है। ये एक पैराबोला की शेप है जो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस आपके पास बन रहा है। ये आपके पास पैराबोला की शेप बन गई है। स्केच तो आपने कर लिया है। ठीक है,
आपने स्केच कर लिया। स्केच करते हुए बस अगर आप टेबल बना लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ये पॉइंट्स आपके पास बड़ी क्लियरली आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो आपको ओरली ही करके दिखाया है, लेकिन टेबल का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आपने टेबल बनाना है। स्केचिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने ये चेक करना है कि जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको बताता है कि अगर आप ग्राफ के ऊपर एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन 90 के एंगल से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से परपेंडिकुलर, और आप उस लाइन को देखें कि वो लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अगर तो वो सिर्फ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर वो लाइन वो फंक्शन ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ होगा, और अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हमारी वर्टिकल लाइन जो है वो मोर देन वन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी या कट करती हुई जा रही है, तो इसलिए ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये पैराबोला है शेप, ये आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। और इसमें पैराबोला जो है इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, इसका ग्राफ जो है वो फंक्शन नहीं होता। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, इस टेस्ट के थ्रू जो है हम अपने किसी भी ग्राफ को फंक्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास 36 नंबर पे आपके एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आपने स्केच करना है। और स्केचिंग से पहले आप इसमें से देखें कि मॉडुलस है इस इक्वेशन में दोनों तरफ, तो आपने मॉडुलस हटाना है। और इक्वेशन में अगर दोनों तरफ मॉडुलस हो तो आप किसी एक तरफ प्लस माइनस का साइन डालते हैं। जब भी हम मॉडुलस हटाते हैं प्लस माइनस का साइन डालते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ मॉडुलस हो तो फिर किसी एक तरफ प्लस माइनस का साइन डालेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनती है एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक इक्वेशन आपके पास आती है एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, आप इन दोनों के ग्राफ अलग अलग स्केच करेंगे और फिर एंड में दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो कंबाइन इस इक्वेशन का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। पहले देखते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे कि यहाँ से बहुत ऑब्वियस है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वाई का मतलब हमारे पास होता है जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई चूँकि बराबर हैं, इनकी डोमेन और रेंज तकरीबन बराबर है, तो जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे वैसी ही वैल्यू आपके पास y की आएगी। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y भी आपके पास 0 आता है। अगर आप x को 1 पुट करते हैं तो y भी आपके पास 1 आएगा। अगर आप x को -1 पुट करते हैं तो y भी आपके पास -1 आएगा। इसी तरह से आपने देखा कि x और y की वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें जब आप पॉइंट इनके स्केच करेंगे 0 पे 0, यानी कि 0 0, आपके पास एक ओरिजिन पे पॉइंट आएगा, 1 पे 1, ये देखें, यानी कि अगर x आपका 1 है तो y भी आपका 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ कहीं आपका पॉइंट बनता है। x अगर आपके पास 2 है, y भी आपके पास 2 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनता है। ये आपके पास आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि देखें x अगर आपका -1 है तो वो ये लेफ़्ट साइड पे है, और y -1 यहाँ पे होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि दोनों की सिमिलर वैल्यू। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ऐसा होता है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइमल्टेनियसली जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आपकी जो लाइन, ये जो कर्व है, जब आप इसको स्केच करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और ये ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को हाफ करती हुई जा रही है, यानी कि एक क्वाड्रेंट का जो टोटल एंगल होता है वो 90 का होता है, तो ये लाइन 45 डिग्री के एंगल से होगी इधर भी, और 45 डिग्री के एंगल से होगी थर्ड क्वाड्रेंट में भी। जी इसके बाद है नेक्स्ट आपका अगली इक्वेशन का ग्राफ, ये देखें जी। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू -y। इसमें आपको साफ पता चल रहा है, या आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू -x। यहाँ अगर आप x को पॉजिटिव पुट करेंगे तो y नेगेटिव आएगा। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y ऑपोजिट साइन रखते हैं, वो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जी, आपका y अगर पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। इसी तरह से अगर आप इसमें x को नेगेटिव पुट करेंगे तो y आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर x को पॉजिटिव पुट करेंगे तो y आपका नेगेटिव आएगा। तो y नेगेटिव होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनके फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है, दोनों के सिंबल्स ऑपोजिट। यानी कि मुझे ऐसे क्वाड्रेंट्स चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सिंबल्स रखते हो, तो वो आपके पास सेकेंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरेगी, बिल्कुल सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को 45 के एंगल से हाफ करती हुई। तो ये आपने देखा कि आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन थी और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में थी, ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इन दोनों लाइंस को जो ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ओवरऑल जो ग्राफ बनता है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन का वो ये बनता है। इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट से अगर आप टेस्ट करें तो आप इस पर कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट्स पे इसको कट करती हुई जाती है। दैट्स वाई ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है जी। नेक्स्ट है 37 नंबर पे। 37 नंबर पे आपके पास ये एक इक्वेशन है, आपने इसको स्केच करना है। स्केच करने के लिए जैसे मैंने आपको टेबल बताया कि आपने टेबल ड्रॉ करना है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ देखनी है और फिर एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज़ आएंगी। आप फिर वहाँ से जो पॉइंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनते हैं उनको ग्राफ टेबल पे आपने उनका ग्राफ स्केच करना है। लेकिन कुछ इक्वेशंस जो हैं वो हम इंटर लेवल तक पढ़ते आए और हमें अब तक एक्सपीरियंस हो गया कि हम देख के इक्वेशन को बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अब आपने ये इक्वेशन तो देखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन होती है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आर है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। ये उस सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इससे रिजेम्बलेंस करवाना चाहूँ तो इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। 3 स्टैंड्स फॉर द रेडियस और सेंटर क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होती है ना, एक्स माइनस ज़ीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो 0 पॉइंट होते हैं ये ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, यानी सेंटर होता है। सेंटर ऑफ द सर्कल के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आपके पास 0 है, यानी कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा और उसका रेडियस 3 होगा। तो ये देखें इसको कैसे स्केच किया जा सकता है। ये इसको स्केच किया है हमने, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ओरिजिन पे बनाया है और इसका रेडियस मैंने 3 रखा है, जो कि चारों तरफ से 3 होगा। तो इसको स्केच किया तो ये आपके पास सर्कल बन के आया है। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से भी हैं, आप ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्केचिंग के मार्क्स तो हैं लेकिन एज सच टेबल बनाने के लिए कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जहाँ आपको मुश्किल लगता है आप टेबल बना लें, और जहाँ आप ज़ुबानी कर सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को जो आपको फिंगर टिप पे याद हैं वो आप डायरेक्ट ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि आप ये कर्व बना दें, इस कर्व में कहीं भी वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो वो मोर देन 1 पॉइंट पे चूँकि कट करता हुआ जाता है, दैट्स वाई ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है जी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है स्केचिंग का 38 नंबर पे, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स। मॉड आपने हटाया तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं, एक इक्वेशन आपके पास लेफ़्ट पे है और एक इक्वेशन आपके पास राइट पे है। देखें प्लस वाली आपने लेफ़्ट पे कर ली, वहाँ से आपके पास इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू 2x, और माइनस वाली आपने साइड पे कर ली, वहाँ से आपके पास इक्वेशन जो बन के आई है वो है y इज इक्वल टू 0। देखिए ये दो केसेस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आपने वो केस लिया है जब x आपका पॉजिटिव था। x अगर आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड जब खुलेगा तो वो प्लस x देगा, और x आपका दूसरा केस जो है वो x आपका नेगेटिव है, क्योंकि मॉड अगर नेगेटिव नंबर का खुलेगा तो वो आपको माइनस x देगा। तो इस केस में आपने x को नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। तो जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि x आपका नेगेटिव है, और जब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपका x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इन दोनों को लेके चलते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखें आपके सामने ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। पहले हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर लें जब x आपका नेगेटिव है, तो x नेगेटिव आपका कहाँ है, x नेगेटिव है जी आपका ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। तो नेगेटिव x एक्सिस पे आपका जो ग्राफ बन रहा है वो y इज इक्वल टू 0 है। देखिए y इज इक्वल टू 0 जो ग्राफ है ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक हॉरिजेंटल x एक्सिस की लाइन है जिसको मैंने शेड कर दिया। ये हमारा ग्राफ बनता है जब x आपका नेगेटिव है, और जो हमारा ग्राफ बनता है जब x आपका पॉजिटिव है उस पर ग्राफ कौन सा बनता है, y इज इक्वल टू 2x। तो पॉजिटिव के लिए आपने सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस पे रहना है, आपने नेगेटिव x एक्सिस पे नहीं जाना। ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है जी, इस पे रहें।
और आप ये ग्राफ लोड करें, x को 0 पुट करें तो y भी आपके पास 0 आता है, x को 1 पुट करें तो y 2 आता है, और इसी तरह से यानी कि x पॉजिटिव है तो फिर y भी पॉजिटिव ही आएगा आपके पास, और x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए आपका ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ज़्यादा उठी हुई है, यानी कि इसका एंगल 45 से आपको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि x अगर 1 टाइम है तो y की वैल्यू x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आती है, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी y जो है उसका 2 टाइम होगा। अगर x 2 है तो y 4 होगा, x 1 है तो y 2 होगा, यानी कि उसका डबल होगा। दैट्स वाई ये लाइन वर्टिकल लाइन की तरफ ज़्यादा उठी हुई है, और इसका एंगल जो है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन की तरह 45 नहीं है, 45 से ज़्यादा है। तो अब जो आपका फाइनल ग्राफ है वो ये ग्रीन लाइन है और ये ऑरेंज लाइन है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपने स्केच किया। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट से इसे टेस्ट करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, वो इस ग्रीन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। दैट्स वाई हमारे पास ये जो ग्राफ है ये एक इक्वेशन का ग्राफ है।